कैश कांड में फंसे दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इस बारे में विचार कर रही है और 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाअभियोग प्रस्ताव ला सकती है। जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली वाले घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। उनके घर के स्टोर रूम से 500-500 रुपए के जले नोटों के बंडलों में भरे बोरे मिले थे, जिसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। 22 मार्च को इस मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जांच समिति बनाई। कमेटी ने 3 मई को रिपोर्ट तैयार की और 4 मई को सीजीआई को सौंपी थी। कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों को सही पाया और उन्हें दोषी ठहराया था। रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी थी। साथ ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग चलाने की सिफारिश भी की थी। हालांकि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। एक जांच हो और सत्य निकले और क्रिमिनल जो पार्ट है उसके बारे में भी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, तो मुझे लगता है कि सबकी इच्छा है कि सत्य बाहर निकले। जज को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अंदर ही दी गई है, अनुच्छेद 124(4) के अंदर। उस प्रावधान के तहत ही जज को हटाया जा सकता है। तो जज को हटाने के लिए पहले 50 ऐसे सांसदों को एक याचिका देनी पड़ेगी, फिर संसद के अंदर में उस पर बहस होती है और फिर वोटिंग में कम से कम भी 66% से ऊपर सांसदों को वोट करना है, तब वो जज हटते, दोनों राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा में। अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है और जब सूचना है नहीं, अगर पे इस प्रश्न का जवाब उचित नहीं होगा। इस बीच सीपीएम सांसद पी संतोष कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की अपील की है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इसका स्वागत किया है। आज उसी जुडिशियल सिस्टम से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारा आप पर बहुत विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए यशवंत वर्मा पर एफआईआर का होना बहुत जरूरी है और पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट का आना बहुत जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि कई बार महाअभियोग प्रक्रिया से पहले ही संबंधित जज इस्तीफा दे चुके हैं। महाअभियोग की प्रक्रिया जटिल है। इसके लिए लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। फिर एक समिति बनेगी जो आरोपों की जांच करेगी। इसके बाद प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा, जिसे पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। इसीलिए सरकार ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले विपक्ष को भी भरोसे में लेना चाहेगी। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।